यही जो रटवा दो और कुर्सी आड़े ले आओ। आ जाओ जी। हिसार संसदीय क्षेत्र के उकलाना विधानसभा क्षेत्र में बिटवड़ा गांव में इंदिरा देवी जी जो कि रणजीत सिंह चौटाला जी की धर्मपत्नी हैं और यहाँ चुनाव प्रचार करने आ चुकी हैं। गांव के लोगों से वोट मांगने आ चुके। मैं दिखाऊंगा आपको। आप देख सकते हैं कि और यहाँ पूरा ये जो गांव है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहा है। मोदी योगी जी की जो नीतियां हैं, तो भारत सरकार का जो एक जो एजेंडा है कि भारत को विश्व गुरु बनाने का और अपराध मुक्त करने का और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इस बार 400 पार, उसकी कड़ी में आप ये देख सकते हैं कि ये सारे लोग यहाँ पे अभी यहाँ उनकी धर्मपत्नी जी आई हुई हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हिसार से हैं और यहाँ सभी गांव के लोग। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी इस बार भारत माता की, बोलो भारत माता की। आवाज बड़ा गांव का हिसाब से आनी चाहिए जी। वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, रणजीत सिंह जी, माता इंदिरा चौटाला जी। छाती काट रहे आ रहे हैं क्या सारे यहाँ से हैं? कितना रह गया ये कैमरा मैन? ठीक ठाक है। हाँ, बढ़िया जी। पंचायत बिटवड़ा लिख रखे। आज हिसार लोकसभा संसदीय क्षेत्र के उकलाना विधानसभा क्षेत्र के बिटवड़ा गांव में हम इस समय हैं और मेरे साथ संत कबीर शिक्षा समिति छात्रावास के अध्यक्ष जोगीराम खुंडिया जी हैं जो कि लोकसभा के सह प्रभारी भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। और इस समय हम दानक समाज के गांव में खड़े हैं। पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे दानक समाज के 100 गाँव हैं करीब। और अभी उनकी जो रणजीत सिंह चौटाला साहब जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी मैडम को यहाँ पे इन्होंने डोर टू डोर घुमाया, जनसंपर्क अभियान कराया और वोट मांगे। और यहाँ पर खड़े हैं सारी हमारी माताएं बहनें, ये सब दानक समाज के लोग हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में खास करके हिसार में जोगीराम खुंडिया जी की ड्यूटी लगाई है कि अपने समाज के लोगों को मोदी और योगी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कराए। अब मैं जोगीराम खुंडिया जी से इस बारे में कुछ कहना चाहूँगा, कुछ बताएं। आगे आ जाइए लेके कैमरे को। अभी जैसे मैडम आई है यहाँ पे घूम के गई हो आप तो। हाँ जी, जैसे ही आपको जैसे पता है अभी आपके बीच में श्रीमती इंदिरा चौटाला जी जो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की घरवाली हैं, वो आई थी वोटों की अपील करने के लिए। और जैसा आपको विदित है 25 तारीख को जो वोटिंग होनी है लोकसभा के लिए, उसके लिए वोटों की अपील करने के लिए आए थे। मैं तो अपने धानक समाज के लोगों से विशेष तौर से अपील करता हूं कि देखो इस सरकार ने जो गरीब लोगों के लिए सोचा है किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया। चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे वो घर घर शौचालय बनाने की बात हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे वो मतलब बिना खर्ची पर्ची के नौकरी की बात हो,
जो भी आप मतलब जो है ना इतना काम गरीब आदमी के लिए किया है, चाहे ऑनलाइन सिस्टम हो, आज गांव-गांव में जो है ना ऑनलाइन के लिए जो है CSC सेंटर खुले हुए हैं, जिसमें जा कर के हम शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिसों में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। इतना बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है। जो वृद्धावस्था पेंशन आजकल खातों में आती है, पहले कभी कोई नंबरदार बांट रहा था, कभी कोई सरपंच बांट रहा था, आधे दिया करता, आधी अपना खुर्द-बुर्द कर दिया करते, आज सीधी खाते में जाती है, किसी का कोई लेना देना नहीं। इतना बढ़िया सिस्टम बनाया है और मैं चाहता हूँ कि आपको इसका सहयोग करना चाहिए। और इतनी बड़ी चौपाल जो है समाज की, बहुत बड़ी, अभी आपको दिखाएंगे कितनी बड़ी चौपाल जो है इसी सरकार में ये तैयार हुई बन करके। तो मैं तो सरकार की जो इन नीतियों का जो गरीब आदमी के लिए है, 10 साल पहले कांग्रेस की सरकारें हुआ करती, 60 साल तक रही, कभी उन्होंने गरीब आदमी के लिए नहीं सोचा। आज जो सोचा है उसके लिए मैं गरीब लोगों, आप समाज के लोगों से ये कहता हूँ कि उन्हें बढ़ चढ़ के करके हिस्सा लेना चाहिए और वोट देना चाहिए। और वोट इसलिए भी देना चाहिए, देखिए हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में बैठे राष्ट्रीय नेता, उनको दिखा रहे हैं कि धानक समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और रहेगा, मोदी और योगी के साथ रहा है, रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, सारे घर धानकों के हैं। अभी हम आपको धानक समाज की धर्मशाला दिखाएंगे, चौपाल दिखाएंगे। देखिए ये बनी है।